हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आज का जो टॉपिक है वो है आप लोग के रिक्वेस्ट पे आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। जो पिछला वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे डाला है उसमें बहुत सारा कमेंट मुझे रिसीव हुआ है। और मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं इस बार पावर ग्रिड का एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं और जो भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, तो उन लोगों का बहुत सारा क्वेरी आया था रिगार्डिंग जैसे जॉब लोकेशंस, जॉब प्रोफाइल कैसी है, उसके बाद प्रेशर कैसा है, वर्किंग कल्चर कैसा है, उसके बाद लीव फैसिलिटी क्या है, कितना लीव मिलता है, उसके बाद आपका ओवरऑल पैकेज कितना है आपका एज ए जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जब आपका सिलेक्शन होता है पावर ग्रिड में। उसके बाद आपका बैचलर एकोमोडेशन के बारे में, जहाँ पर भी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे बैचलर एकोमोडेशन क्या है। तो इतने सारे अलग अलग स्टूडेंट का क्वेरी रिसीव हुआ मुझे यूट्यूब के जरिए, तो वन बाय वन करके मैं वो सारी क्वेरी का जवाब आज देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि पावर ग्रिड में जो पोस्ट है ये डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट है, एज ए टीटी पोस्ट है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपको एज ए जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी लेवल 1 का पोस्ट मिलता है जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आज का जो मेरा डिस्कशन है वो है आपका ओवरऑल पैकेज। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी भी आया था कि कितना पैकेज बनता है जेई को। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट में भी जो पब्लिश हुआ उसमें जो बेसिक पे है जूनियर इंजीनियर का स्केल 1 का, तो वो है आपका 25,000 बेसिक है। तो ड्यूरिंग 1 ईयर का जब ट्रेनिंग आपका रहेगा तो 1 ईयर ट्रेनिंग में आपको 27,500 मिलेगा। वो कंसोलिडेटेड पे है, उतना ही मिलेगा आपको 1 ईयर तक। उसके बाद जैसे 1 साल कंप्लीट होगा आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपका जो बेसिक होगा वो 25,000 होगा। उस बेसिक पे जैसे क्या होता है कि जितने भी PSUज हैं, महारत्ना हो या नवरत्ना हो या मिनी रत्ना हो, जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, वो सबका जो कैफेटेरिया अलाउंसेस रहता है तो 35% देता है, जिसको पर्क बोलते हैं। तो बेसिक 25,000 हो गया। उसके बाद आपका 35% कैफेटेरिया अलाउंसेस। उसके बाद जो अभी का DA जो चल रहा है लगभग 40% चल रहा है, तो जो बेसिक का 40% आपको DA मिलेगा। उसके बाद आपका HRA अगर एक्स सिटी में है तो 27% मिलेगा बेसिक का, अगर वाई सिटी में है तो 18% मिलेगा, अगर आप जेड सिटी में है तो आपको 9% HRA मिलेगा। तो ये तो हो गया कि आपका जो सैलरी स्लिप जब जनरेट होगा फर्स्ट मंथ का, तो उसमें ये सब चीज़ उसमें आएगा। तो उसमें ग्रॉस सैलरी जो है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा। अगर 25,000 बेसिक रहेगा आपका, तो एक्स सिटी में अगर आपका पोस्टिंग है तो आपको 25,000 का 27% HRA मिलेगा, लगभग 6,750 होता है। उसके बाद CA मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंसेस या पर्क्स जिसको बोलते हैं, वो 35% मिलेगा बेसिक का। वो आपका 25,000 का 35% अगर करेंगे तो 8,750 हो गया। उसके बाद DA मिलेगा आपको, जैसे अभी करंट का जो DA चल रहा है वो 39.20 चल रहा है, तो बेसिक का 39.20 हो जाएगा आपका 9,800। तो कम्युलेटिव जब इस सारे को ऐड करेंगे तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 50,300। अगर आपका जो एक्स सिटी में पोस्टिंग है, एक्स सिटी में मतलब मेट्रो सिटी लाइक, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा आपका 50,300 में बनेगा। उसके बाद इसमें डिडक्शन होगा। डिडक्शन जो है, क्योंकि अब न्यू पेंशन स्कीम आ गया, NPS के तहत जो है आपका बेसिक प्लस जो DA है उसका ऐड करके जितना होगा उसका 12% उतना आपका सैलरी से डिडक्ट होगा, NPS में जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो है 14% का कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से देगा, तो आपका उतना NPS डिडक्ट हो जाएगा। NPS डिडक्ट होने के बाद लगभग 4200 आपका डिडक्शन होगा। तो आपको इनहेंस सैलरी जो है, अगर आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होता है तो अप्रॉक्स 46,000 इनहेंस सैलरी आएगी एज ए डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट। उसके बाद दूसरा है दोस्तों कि मैं अगर ओवरऑल पैकेज की बात करूं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पावर ग्रिड में, तो इसमें क्या क्या आप लोग को भी बहुत इच्छुक होंगे जानने के लिए कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो जैसा कि आपको पता है महारत्ना कंपनी है, और इसमें जो एडिशनल फैसिलिटी है कंपेयर टू जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी स्टेट में जेई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जेई हैं, वहाँ से
बेसिक कम है, बेसिक आपका लगभग इससे पहले जो बेसिक था वो 40,000 था, लेकिन 2017 में रिवाइज करके उसको क्या कर दिया 25 कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। लेकिन फिर भी मतलब अभी का सिनारियो अगर देख सकते हैं, अभी का जो ऐसा सिनारियो है, जॉब क्राइसिस है, मतलब वैकेंसी आ नहीं रही है हर जगह से, तो अभी हर कोई सेटल होना चाहता है लाइफ में, बहुत मेहनत करता है। जेई का पोस्ट भी मतलब कोई भी पोस्ट आ जाए, गवर्नमेंट वैकेंसी हो, और खास करके पावर ग्रिड तो इतनी बड़ी महारत्ना कंपनी है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो ये एक तरह से ड्रीम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पावर ग्रिड ज्वाइन करना। तो इसमें दोस्तों आपका जो जैसे एक्स सिटी में है, तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि 50,000 समथिंग आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। उसके बाद जो है आपका क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं कि आपको पर ईयर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपको नहीं मिलेगा ऐसा फैसिलिटी, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद आपका फैसिलिटी स्टार्ट होता है, पर ईयर आपको मिलेगा 56,000, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस, कपड़ा खरीदने के लिए। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कुछ नहीं करना, कपड़ा खरीदना भी नहीं है, वो आपको एक डिक्लेरेशन आता है, वो फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ईयरली आता है 56,000 रुपया मिलेगा। और इसमें अलग अलग है, जैसे कि आपका अगर पोस्टिंग प्रोजेक्ट, जैसे क्या है कि आपका पोस्टिंग अगर ट्रांसमिशन लाइन में है या किसी सब स्टेशन में है तो आपको 56,000 मिलेगा। अगर वही आपका पोस्टिंग अगर कॉर्पोरेट सेंटर में है या रीजनल ऑफिस में है तो आपका जो है यूनिफॉर्म अलाउंसेस वो आपका मिलेगा लगभग 46,000। तो 10,000 ज़्यादा मिलता है जो प्रोजेक्ट में पोस्टिंग होता है, अगर किसी सब स्टेशन में या ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया 56,000। उसके बाद दोस्तों हर 2 साल में आपको मोबाइल के लिए मिलता है 16,000 रुपया मिलता है मोबाइल के लिए, उसमें 16,000 प्लस GST। तो उससे आप मोबाइल खरीद सकते हो, उसके बाद रिम्बर्स कर लो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लैपटॉप अलाउंसेस मिलता है, लैपटॉप खरीदने के लिए लैपटॉप का जो है लगभग 65,000 मिलता है, प्लस उस पर GST। वो हर 5 साल में लैपटॉप के लिए आपको 65,000 रुपया मिलेगा, प्लस उस पर GST, जो भी GST है वो GST मिलेगा। तो ये भी आपका लगभग 65,000 तो लैपटॉप के लिए हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया। उसके बाद फर्नीचर अलाउंसेस जो है दोस्तों वो आपको लगभग 80,000 का मिलेगा, वो 5 ईयर का, मतलब हर 5 साल में आपको 80,000 रुपये फर्नीचर अलाउंसेस का मिलेगा। मतलब आप फर्नीचर में आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेड खरीद सकते हो, सोफा खरीद सकते हो, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, जो भी आप चाहते हो खरीदने के लिए फर्नीचर में, आप खरीद करके उसका बिल लगा के क्लेम कर लीजिए, आपके अकाउंट में आ जाएगा। और हर 5 साल में यानी 80,000 हर एवरी 5 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल के लिए मिलता है, पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है आपको पावर ग्रिड में। तो उसके लिए आपके पास आपके नाम से या अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होना आवश्यक है। अगर 2 व्हीलर है तो आपको 25 लीटर पेट्रोल और प्लस 409 रुपये मिलता है, 25 प्लस 409 रुपये। सुपरवाइजर कैटेगरी जो S1 लेवल है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्रोक्स लगभग महीने का अगर आपके पास बाइक है या स्कूटी है, जो भी है, आप पावर ग्रिड का पोर्टल है उस पर आप अपना उस गाड़ी का डिटेल्स डाल दीजिए, और उसके बाद RC का जो कॉपी है उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, तो आपका हर मंथ उतना रुपया आने लगेगा। तो लगभग जो है 25 लीटर पेट्रोल प्लस 409 मिला के लगभग 3200 के आसपास आपके अकाउंट में आएगा। ये पेट्रोल अलाउंसेस हो गया। उसके बाद दोस्तों टेलीफोन अलाउंसेस देता है, टेलीफोन मतलब मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करने के लिए लगभग ये आपको साल में लगभग 12,000 रुपया इसका आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पावर ग्रिड में आपको PRP मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो PRP जो है हर साल मिलता है, वो एक दीपावली के टाइम मिलेगा, और एक मतलब जैसे कि ईयरली मिलता है, तो उसमें 75 या 25 का रेशियो रहता है। सपोज करो कि आपको 1 लाख रुपया मिलना है, तो 75,000 दीपावली के आसपास मिल जाएगा, फिर 25,000 कोई दूसरा फेस्टिवल जैसे होली के आसपास मिल जाएगा, इस तरह से। तो ये जो PRP है, जैसे सपोज करो कि आपका बेसिक 25,000 है, तो 25,000 में जो PRP बनता है दोस्तों लगभग 1,10,000 के आसपास बनता है। टैक्स काट उठ के फिर भी आपको 95 से लेके 1 लाख के बीच में आपको पर ईयर उसका आएगा PRP। उसके बाद आपका ये PRP हो गया। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी जो है पावर ग्रिड में बहुत अच्छी है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब इतना अच्छा है कि आप अगर सपोज करो कहीं पे पोस्टिंग है आपका और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर से आप दिखा सकते हो MBBS से, या कहीं पे आप मेडिसिन भी ले सकते हो, वो भी रिम्बर्स हो जाता है कि कभी तबीयत खराब हो गई
वहाँ पे जाके मेडिसिन ले लिए, उसके बाद आप क्लेम कर लो। सारा जो पावर ग्रिड का एक पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है, आप सीधा उसमें स्कैन करके अपलोड कर दो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही स्मूथ सिस्टम है पावर ग्रिड का। और मेडिकल सिस्टम जो है पावर ग्रिड में बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेलिटी है। आपको मतलब एक क्लेम लेने के लिए, मेडिकल क्लेम लेने के लिए आपको मतलब 2 से 3 महीना तक का समय लग जाता है। लेकिन पावर ग्रिड में ऐसा नहीं है। अगर आप कभी बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, कुछ तो पावर ग्रिड का जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उसमें आप इन केस मतलब अगर मतलब आप क्या करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, अगर वहाँ करवाना चाहते हो कहीं दूसरी जगह करवा के, आप जो भी अमाउंट आपका खर्चा होता है आप बाद में क्लेम कर लो, वो सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। तो उसमें होता है कि डिपेंडेंट, जैसे कि आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट है तो उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है। जो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे वो सबको मिल जाएगा फैसिलिटी। तो ये आपका हो गया मेडिकल फैसिलिटी, जो कि बहुत अच्छा है। मेडिकल फैसिलिटी मेरे अनुसार से सबसे बेस्ट है। जैसा मैं फील किया हूँ कि मतलब हम लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो जाके डॉक्टर से दिखा के जो भी होता था क्लेम कर लेते थे और आ। उसके बाद दोस्तों पावर ग्रिड हर मंथ कुछ न कुछ आपको मतलब खरीदने के लिए देगा। जैसे कभी साइकिल खरीदने के लिए दे देगा 5000 6000, इस तरह अलग अलग कुछ कुछ अलाउंसेस आते रहता है बीच बीच में। आपको पता भी नहीं चलेगा, हर मंथ कुछ न कुछ सर्कुलर आता है। तो मिसलेनियस कह सकते हैं इसको कि 20,000 के आसपास ईयरली आ जाता है अलग से। तो ये जो है, इस सारे को जब आप ऐड करेंगे तो आपको जो दोस्तों इसमें टोटल जो ग्रॉस बनता है लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख का बनता है। मतलब 8.5 लाख का आपका ग्रॉस बनता है पीसीसीआर एज ए जेई। जबकि बेसिक कितना है, बेसिक 25,000 है। तो उसमें लगता है कि जैसे बेसिक कम है तो जो सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। सैलरी स्लिप में आपको अगर एक्सिटी में है तो अप्रॉक्स 50,000 ग्रॉस बनेगा। लेकिन जो अदर अलाउंसेस हैं, अदर जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय को जो प्रोवाइड करता है पावर ग्रिड, वो बहुत अच्छा है। तो उसमें लगभग आपको 8.5 लाख का पैकेज मिलता है। अगर इसमें आप टैक्स उक्स काट उठ के भी फिर भी इन हैंड जो आपको आएगा लगभग 6,50,000 के आसपास आपको आएगा। उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों कहीं पे जैसे मान के चलो कि अगर आपका पोस्टिंग किसी सब स्टेशन में हुआ, वो सब स्टेशन मतलब कंस्ट्रक्टेड सब स्टेशन है, पुराना सब स्टेशन है, और वो मतलब रनिंग विथ फुल उसको क्या बोल सकते हो कैपेसिटी, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ पे रहने के लिए जो है पावर ग्रिड स्टाफ को रहने के लिए वहाँ पे अलग से बनाया हुआ है। तो वहाँ पे रहने के लिए आपको मिल जाएगा, क्वार्टर मिल जाएगा। तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्वार्टर मिल जाएगा, और बहुत अच्छा क्वार्टर मिलता है। जेई को लगभग 2 रूम और एक किचन उचन, मतलब अच्छा स्पेसियस रहता है, आप आराम से रह सकते हो। उसके बाद जैसे कि न्यू कैंडिडेट जो भी सिलेक्शन जिसका भी होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, तो उसको जब पोस्टिंग मिलेगी तो वो जब जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में वहाँ पे आपको बैचलर एकोमोडेशन की व्यवस्था है। बैचलर एकोमोडेशन मतलब आपको एक रूम मिलेगा, रूम में एसी, कूलर, फैन, पानी पीने की व्यवस्था, सारा चीज़ रहेगा। सिर्फ आपको फूड की व्यवस्था करनी है। सपोज करो अगर कहीं पे नहीं है, कहीं पे व्यवस्था नहीं है, नया नया सब स्टेशन बन रहा है, वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, तो आपको खुद का व्यवस्था करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि लकली आप कहाँ पे आपका पोस्टिंग होता है, और आपका पोस्टिंग किसी बना हुआ सब स्टेशन हो जाता है या अंडर कंस्ट्रक्टेड सब स्टेशन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका लक पे, ठीक है। और अगर कोई नया नया सब स्टेशन बन रहा है तो फिर आपको सारा चीज़ अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को सारा चीज़ खुद का अरेंज करना पड़ा था, हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिला था, क्योंकि जब हम लोग जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर था सब स्टेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में थे उस समय। बिल्कुल स्टार्टिंग में सिविल वर्क चल रहा था, ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन, रिएक्टर का फाउंडेशन, टावर, जितने भी वो स्ट्रक्चर हैं, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, ये सब, तो वो सब इनिशियल पीरियड में था। अर्थिंग उर्थिंग का काम हो रहा था, तो उस समय बिल्कुल हम लोग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था। हम लोग खुद का रूम अरेंज किए थे, फिर वहाँ पे रहते थे, फिर वहाँ से सब स्टेशन जाते थे। लेकिन अब जो है लगभग हर जगह कोई भी सब स्टेशन अगर बन रहा पावर ग्रिड में, तो हर जगह पहले बैचलर एकोमोडेशन का व्यवस्था करता है, कि ताकि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आए यहाँ पे रुके और मतलब रहने में उसको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों ये तो ओवरऑल पैकेज की बात होगी, लगभग 8.5 लाख का पैकेज है ये। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप लोग के भी मन में होगा कि लीव, कितना लीव मिलता है, छुट्टी।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं छुट्टी की बात करूँ तो कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावर ग्रिड में बहुत अच्छी है। मैं अभी बताता हूँ आपको क्या क्या किस टाइप का लीव मिलेगा। पहला तो मिलेगा आपका लगभग कैजुअल लीव जो सीएल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लीव मिलता है और यहाँ पे पावर ग्रिड में 12 लीव मिलता है साल में। उसके बाद सीएल के बाद ईएल मिलता है अर्न लीव, ये आपका लगभग 30 मिलता है। एक मिनट, मैं एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ कितना है। हाँ, ईएल जो है दोस्तों ये आपका 30 मिलता है। 30 ईएल मिलेगा, 12 सीएल मिलेगा। दो जो है आपको 2 लीव मिलेगा, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या उसको ऑप्शनल हॉलीडे बोल सकते हैं। वो दो कभी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाफ पे लीव मिलता है, एचपीएल जिसको बोलते हैं 20 मिलता है। हाफ पे लीव या मेडिकल लीव उसको बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेशल एडिशनल लीव मिलता है। स्पेशल एडिशनल लीव वो 26 मिलता है। अगर आपका पोस्टिंग किसी हार्डशिप लोकेशन में हुआ, सपोज करो कि आपका लेह लद्दाख में हो गया पोस्टिंग या किसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो गया, ठीक है, शिलोंग मेघालय यहाँ सब हो गया, तो तब जाके जो आपका जो टोटल जो स्पेशल एडिशनल लीव है 26 की जगह 30 लीव मिलेगा ईयरली। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे टोटल लीव को कितना लीव मिलता है तो अप्रोक्स जो है आपको 90 लीव मिलता है साल में। 90 मीन्स अगर उसमें हाफ पे लीव लगभग 80 लीव मिलेगा आपको साल के 365 दिन में 80 लीव मिलता है। उसके बाद जो 16-17 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेजेट हॉलीडे है जैसे गांधी जयंती, इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, तो ये सब 17 अलग से मिलता है। उसके बाद जो ऑफ रहता है वो रहता है आपका संडे ऑफ रहता है, ठीक है। और 26 जो मिलता है स्पेशल एडिशनल लीव इसलिए मिलता है क्योंकि पावर ग्रिड में जो कॉर्पोरेट सेंटर है और जो रीजनल हेड ऑफिस है RHQ, तो वहाँ पे क्या होता है कि 5 डे का वर्किंग होता है। लेकिन सब स्टेशन या प्रोजेक्ट साइट पे या कंस्ट्रक्शन साइट पे या ट्रांसमिशन लाइन में वहाँ पे वर्किंग डे 6 का रहता है। इसलिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेंटर प्लस RHQ में 5 डे का रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसलिए जो स्टाफ जो सब स्टेशन के अंदर पोस्टेड है या किसी ट्रांसमिशन लाइन में पोस्टेड है तो उसका जो है लगभग 26 का एडिशनल लीव मिलता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल एडिशनल लीव। तो लगभग आपका 80 लीव आपको पावर ग्रिड प्रोवाइड करता है। तो छुट्टी की कभी दिक्कत नहीं होती है। तो आप कभी भी छुट्टी लेकर आप आराम से घर जा सकते हो 10 दिन 15 दिन, जैसे 3-4 महीना काम किए फिर 20 दिन का छुट्टी लेके निकल गए, घर होके आ गए। तो हम लोग भी यही करते थे, जब भी टाइम मिलता था घर जाने का ऐसा करते थे। उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आपका लीव के बारे में हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अब जो है उसमें जैसे कुछ का क्वेरी आया था कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो जॉब प्रोफाइल का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ मिलता है। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, सपोज करो आपका ट्रेनिंग सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 15 दिन का ट्रेनिंग आपको मिलेगा, क्लासरूम ट्रेनिंग होगा दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में या हरियाणा में कहीं पे ट्रेनिंग करवाएगा पावर ग्रिड, HR कंडक्ट करवाता है वो ट्रेनिंग किसी होटल में रख के। तो वहाँ पे जितने भी पावर ग्रिड के एम्प्लॉई हैं वो आते हैं, बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पावर ग्रिड का बिजनेस मॉडल क्या है, पावर ग्रिड क्या क्या करता है, उसका बिजनेस का क्या क्या किस किस सेक्टर में बिजनेस है, ट्रांसमिशन का नेटवर्क कितना किलोमीटर का है, कितना सब स्टेशन है, कितना टाइप का सब स्टेशन है, मैक्सिमम कितना कैपेसिटी का सब स्टेशन है, ठीक है, पूलिंग सब स्टेशन क्या होता है, जनरेटिंग सब स्टेशन क्या होता है। तो ये सब सारा चीज़ बताता है ड्यूरिंग। उसके बाद आपका जो HR का पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है पावर ग्रिड जो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग, यही बताता है। उसमें 2 आपको विजिट करवाएगा नियरेस्ट सब स्टेशन, जैसे GIS हो गया, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, या AIS हो गया, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो हम लोग को भी 2 सब स्टेशन विजिट करवाया था। उसके बाद दोस्तों जब आपका जैसे 15 दिन कंप्लीट होगा उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट सिंपल सा होता है, एक तरह से फॉर्मेलिटी है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। असेसमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिला है, मतलब किस सब स्टेशन में, आइदर सब स्टेशन में पोस्टिंग मिला है या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन सब स्टेशन में मिला है, या किसी प्रोजेक्ट में मिला है, या ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में मिला है, या ट्रांसमिशन लाइन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मिला है। तो वहाँ पे आपका डिपेंड करता है। अगर मतलब सपोज करो कि आपका
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मिल गया। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि सब स्टेशन को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मिल गया, तो वहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद आपको ONM का देखना है। तो ONM में क्या होता है कि 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है JEE की, तो आप सही है कि वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कोई और एग्जाम के लिए, तो आप वहाँ पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको 9 घंटे की ड्यूटी होगी, मे भी शिफ्ट रहेगा वहाँ पे, नाइट शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो शिफ्ट के अनुसार तो ड्यूटी लगभग 8-9 घंटे की रहेगी। उसके बाद आपका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो काम है, आपका जो ONM का काम है, सबका अलग अलग, जैसे 3-4 JEE है, सपोज करो कि सब स्टेशन में 3-4 JEE है, तो किसी को ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस का दे देगा, जो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, वीकली, मंथली, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह से। उसके बाद ब्रेकर का होता है। इसी तरह जितने भी पावर ग्रिड के यार्ड में, स्विच यार्ड में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, उसको देखना है। ट्रांसफार्मर का जो वायल का है, उसका टेस्टिंग वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह, वो सब करवाना रहेगा, ठीक है। ब्रेकर का टेस्टिंग, ठीक है, ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया आपका, CVT, CT, PT, ठीक है, WT, ये सब का टेस्टिंग होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद थर्मोग्राफी भी करते हैं स्विच यार्ड में, थर्मल कैमरा से देखते हैं कि मतलब टेम्परेचर जो है अप टू लिमिट है कि नहीं, वो सब आपको रीडिंग नोट करना है। उसके बाद फिट करना है सारा सिस्टम को, सारा डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। तो ये सब काम रहेगा आपका जब आप ज्वाइन कीजिएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग में आपको कुछ दिन बताएगा, ऐसा कोई है नहीं, आपको फर्स्ट डे से करना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपका काम है। उसके बाद अगर आपका पोस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको सपोज करो आपका ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में हुआ, मतलब ट्रांसमिशन लाइन बन रहा है, तो उसमें आपको ROW करना है। ROW मतलब राइट ऑफ वे होता है, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन जाएगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वो जाएगा, उससे बात करेगा किसान से, ठीक है, कि मतलब पहले तो सर्वे होता है ड्रोन से, किस लाइन से, जैसे 300 किलोमीटर का लाइन बनना है, तो 100 किलोमीटर रेंज, जैसे मान कर चलो कि आपके अंदर 100 किलोमीटर का रेंज है, तो 100 किलोमीटर का यहाँ से जो लाइन बनेगा उसका पूरा सर्वे होता है, ROW होता है। फिर ROW होगा, तो ROW होने के बाद उसके बाद फिर जो किसान का उसके अंदर जहाँ जहाँ टावर का फाउंडेशन बनेगा, उसे बात करना पड़ेगा, उसे क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो उसमें प्रॉब्लम आता है, उसमें थोड़ा चैलेंजेस होता है। बहुत सारे किसान हैं, कभी अटैक भी कर देता है, तो इस तरह के केस बहुत सारा होता है। लेकिन क्या है कि पावर ग्रिड इतना बड़ा कंपनी है, यहाँ पे लोकल जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे पुलिस या जो भी है, आपको पुलिस प्रशासन का मदद लेना पड़ता है, आप अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उससे बात करना पड़ता है, वो फिर बात करते हैं थाना, लोकल थाना, वहाँ से बात करते हैं, भेजते हैं, तब जाके फिर जैसे कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ज़मीन देना नहीं चाहता है, तो वो सब थ्रू जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर काम स्टार्ट किया जाता है, ये सब करना रहता है। उसके बाद टावर का फाउंडेशन देखना रहता है, सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल भी हो फिर भी सिविल वर्क देखना है, ऐसा नहीं, ऐसे सिविल इंजीनियर भी जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल को भी कभी कभी सिविल वर्क देखना रहता है। उसके बाद टावर का जब स्ट्रिंगिंग होगा वो सब देखना रहता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन है, ये सब काम उसमें देखना है। और उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है, तो आपको मतलब पावर ग्रिड आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप गाड़ी से जाओ, अब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, तो पावर ग्रिड के पास ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है कि जैसे अगर किसी टावर का एक नट बोल्ट भी ढीला हो गया तो आपको पता चल जाएगा उस लोकेशन में, ठीक है। तो मतलब जो पावर ग्रिड का सिस्टम है बहुत सिक्योर है, बहुत ही ऑथेंटिक है, और मतलब इसको कह सकते हैं कि मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके पावर ग्रिड जो है अपने इस जो वन ग्रिड वन नेशन के तहत जो पावर ग्रिड काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो और एक और बात है, ट्रांसमिशन लाइन में कंपेयर टू सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन में आपको मतलब उतना टेंशन नहीं रहता है। हाँ, मतलब कभी कभी अगर ROW क्लियर करने टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा कि कहाँ है, आप कहीं घूम रहे हो, ठीक है, कभी मन किया गए, कभी नहीं गए, रूम पे बैठे हुए, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो आपको खुद को मैनेज करना रहता है। लेकिन अगर आपको सब स्टेशन में है, तो क्योंकि सब स्टेशन में तो आपके GM, सीनियर GM, CGM सब वहीं बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। गलत मीन्स कि आपको जाना ही पड़ेगा ड्यूटी आवर में। और ऐसे क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में है, तो क्या करता है, ड्यूटी आवर में गया, फिर 2-3 घंटे में घूम के वापस आ गए, तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है सेल्फ स्टडी का। मतलब आप कहीं ऊपर हायर स्टडी में जाना चाहते हो, कहीं दूसरे पोस्ट में जाना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा टाइम मिल जाता है अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा तो बहुत अच्छा। मेरे लिए तो
सब स्टेशन में क्या है कि आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि जैसा ऐसा नहीं कि आपको एक बार ट्रांसमिशन लाइन में आपकी पोस्टिंग मिल गई तो आप ट्रांसमिशन लाइन में ही रहेंगे, आपको मे भी ट्रांसमिशन लाइन से फिर सब स्टेशन में ला देगा, फिर सब स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन। कोई ऐसा नहीं कि एक बार आपको ट्रांसमिशन लाइन मिल गया तो आप ट्रांसमिशन लाइन में ही रहेंगे। तो ये सब है आपका। उसके बाद फिर अगर आपका पोस्टिंग किसी प्रोजेक्ट लोकेशन में हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा हेक्टिक रहता है, वहाँ पे टाइम का कोई लिमिट नहीं रहता, आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सारे जो आपके सीनियर्स होंगे, CGM, GM, आपका DGM, उसके बाद आपका जो चीफ मैनेजर है, उसके बाद जो गेट के थ्रू जितने भी एग्जीक्यूटिव आते हैं, डिप्टी मैनेजर, वो लोग दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम लिमिट सेट रहता है, टाइम लेके मतलब इस डेट तक में इस ट्रांसफार्मर को चार्ज करना है, जैसे वो चार्ज के फिर दूसरा डेट आ जाता है, इस डेट में उस वे को चार्ज करना है, वो रिएक्टर चार्ज करना है। तो इस तरह से वो चलते रहता है। हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ था जब सब स्टेशन में पोस्टिंग था, दिन रात एक पता ही नहीं चलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि आज जा रहे हैं ड्यूटी में, कल रात में आ रहे 12-1 बजे, तो इस तरह होता था। लेकिन सीखने को बहुत चीज़ मिलता है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। चैलेंजेस तो रहता है प्रोजेक्ट में, लेकिन सीखने को अच्छा मिलेगा। बहुत सारा चीज़ आप क्लोज से देखेंगे। एक सब स्टेशन जैसे क्या होता था कि पहले हम लोग कोई भी सब स्टेशन में जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि मतलब कौन सा इक्विपमेंट है, रिएक्टर किसको बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर क्या है, CVT CTPT क्या है, क्या क्या टेस्टिंग होता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर को इरेक्शन में, टेस्टिंग कमीशनिंग में कितना टाइम लगता है, किस प्रोसेस से हम ट्रांसफार्मर को इरेक्ट करते हैं, उसका क्या क्या टेस्टिंग करते हैं। तो लेकिन जब एक आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर का इरेक्शन, उसका फाउंडेशन बनते हुए देखेंगे, फिर ट्रांसफार्मर आता है फैक्ट्री से, उसके बाद उसको वहाँ पे इरेक्शन करता है, बूसिंग लगाता है, उसके बाद फिर वायल का क्या क्या प्रोसेस है, वायल फिल्ट्रेशन से, टेस्टिंग से, वायल का क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा, अर्थिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या क्या है, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आपको मतलब आप कह सकते हैं कि वर्सेटाइल हो जाइएगा। अगर आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको पावर ग्रिड में अगर काम कर लेने के बाद इंटरव्यू में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देख लेंगे, अपने आंखों से देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ रियलिटी में क्या है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो आपको, अगर कोई और नया कुछ पूछना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।